चिराग बुझाया ना जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जब कभी भी बातिल फुरकों ने सर उबारा है, इस्लाम और सुन्नियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो हर दौर में मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने सर पर कफन बांधकर अपनी प्यारी जानों को हथेली में रखकर सर का सौदा किया है और इस्लाम को बचाया है। दीन के जिगालों ने हर मैदान में यही आवाज बुलंद की है, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह ना करते, कट जाए या रह जाए कुछ परवाह ना करते। दौरे हाजिर में बदअकीदे नामूसे रिसालत को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे साधे भोले भाले सुन्नी भाइयों को मोहब्बत रसूल के बजाय अदावत रसूल में मुब्तला कर रहे हैं और बदअकीदगी की भट्टी में मुसलमानों को झांकने की बेजा कोशिश कर रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखियां करते फिरते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। माअज़ल्लाह, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जब मर्तबा नबुवत मर्तबा शहादत से आला है, मर्तबा रिसालत मर्तबा शहादत से अफजल है, तो मर्तबा शहादत पाने वाले जब जिंदा है तो मर्तबा नबुवत और रिसालत पर जो फैज़ है वो मुर्दा कैसे हो सकते हैं। और जो फिर नबियों के नबी तमाम रसूलों में अफजल हो वो मरकर कैसे मिट्टी में मिल सकते हैं कि जब शौदा का ये मकाम और मर्तबा है, कुरान उनके जिंदा जावेद होने की गवाही दे रहा है। जो शौदा से भी आला व अफजल हो उनका क्या मकाम और मर्तबा होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में कब्र अनवर में जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज़्क़ खाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, फरियाद करने वालों की फरियाद भी सुनते हैं, अपने आशिकों और गुलामों को देखते और पहचानते हैं, कलाम फरमाते हैं, सलाम करने वालों का जवाब भी अता फरमाते हैं। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि तुम मुझ पर जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तक आप जिंदा है तब तक तो ये बात समझ में आती है कि हमारा दुरूद आपकी बारगाह में पेश किया जाता है, लेकिन या रसूलुल्लाह जब आप इंतकाल फरमाएंगे तो उस वक्त हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। ये सुनकर सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो अंबिया इकराम की जिस्मों को खाए। अंबिया इकराम जिंदा है, अपनी अपनी कब्रों में रिज़्क़ खाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि सरकार मदीना शब मेराज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे थे। इससे बढ़कर और क्या उनके जिंदा जावेद होने की दलील हो सकती है। अब इनकी तसरीहात के बावजूद भी कोई इनकार करे और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का इनकार करे तो सिर्फ यही कहा जा सकता है, गरना बीनत बरोजे चश्म आफ्ताब रचे गुना, चश्म आफ्ताब रचे गुना। हजरात, एक वाक़या है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक रात में 3 मरतबा ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 आदमियों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जल्द आओ और इन दोनों के फितने से मुझे बचाओ। सुल्तान ने अपनी दानाई से समझ लिया यकीनन मदीना तैयबा में कोई अजीब व गरीब वाक़या हुआ है, लिहाजा मुझे फौरन पहुंचना चाहिए। रात के आखिरी हिस्से में तेज रफ्तार सवारी ली और 20 खास आदमी लिए और साथ में माल और दीनार भी लिया और लेकर निकल गए। लगातार सफर करते रहे। जब मदीना तैयबा पहुंचे तो आपने हालात का जायजा लिया मगर आपको कोई बात समझ में न आई। फिर आपने एक तदबीर निकाली कि मदीना तैयबा का एक एक बाशिंदा आए और बादशाह के जो करम से हिस्सा ले जाए। मदीना तैयबा का एक एक बाशिंदा आया और बादशाह से माला माल होता रहा मगर आने वालों में वो 2 मलऊन नजर नहीं आए। बादशाह ने कहा कि कोई ऐसा तो ना रहा हो कि बाकी रह गया हो। आने वालों ने कहा कि मदीना तैयबा का तो एक एक बाशिंदा आ गया है मगर हाँ, जो मगरिबी शख्स है जो दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं, उनको ना किसी से बातचीत करते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं बल्कि वो तो देते हैं, उनको दुनिया और उसके सामान से कोई ताल्लुक नहीं है। बादशाह ने कहा उन दोनों को भी लाया जाए। जब वो दोनों सामने आए तो बादशाह ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिन्होंने सरकार की इशारा फरमाया था, ये वही है जिनको ख्वाब में देखा था। बादशाह ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा कि हम हुजराए सरकार दो आलम की हुजरा की पिछली जानिब रहते हैं। बादशाह ने इतना मालूम कर लिया तो उनको तो वहीं छोड़ा, खुद उनके मकान में पहुंचते हैं। अव्वल नजर में तो आपने कोई चीज नहीं देखी
मगर हाँ उनके सोने की जगह पर एक चटाई रखी हुई थी, तो उसको हटाते हैं तो अंदर क्या गहरा सुराख खोदा हुआ है जो रोज़ाए रसूल तक जा पहुंचा है। आप देखकर कांप उठे और उन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसी नाजायज हरकत क्यों की। बिला आखिर उन्होंने इकरार कर लिया कि हम दोनों ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने माल और दिनार देकर भेजा है कि कैसे भी करके रोज़ाए रसूल तक जा पहुंचे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को उठा ले जाए। इतना मालूम कर लिया तो बादशाह रोने लगे, जारो कतार रोने लगे और रोते रोते तलवार निकालते हैं और उन दोनों की गर्दन सरतन से जुदा कर देते हैं और उनके नापाक जिस्मों को जलाकर राख कर देते हैं, जिस्मों को जलाकर राख कर देते हैं। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, बुझाने वाले खुद बुझ गए बुझा ना सके। हजरात, इस वाक़या से पता चला कि मेरे आका करीम अपनी कब्र अनवर में अभी जिंदा है और ये भी पता चला कि हमारे आका को शान को कोई घटा नहीं सकता। हजरात, ये यहूदी या ईसाई ये लोग हमारे नबी का नाम लेने वाले नहीं हैं, ये लोग हमारे आका का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो हमारे आका के सख्त दुश्मन थे और है। ये लोग तो दीन इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और आज भी है, लेकिन इतनी दुश्मनी के बावजूद भी उन्हें यकीन था कि मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। अरे तभी तो उन्होंने सुराख खोदने की कोशिश की और सुराख खोदने की कोशिश की, मगर ये वहाबी तबलीगी वगैरह तो यहूदी ईसाई बल्कि मैं कहता हूँ काफिरों से भी बदतर है, क्योंकि ये नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह। अरे इसीलिए तो उस्ताद ज़िमन फरमाते हैं नज़रिया सख्ती ही गंदी है तबीयत तेरी, कुफ्र क्या शिर्क का फैसला नजासत तेरी, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से